हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रेणु माथुर क्लासेस से आपके लिए लेके आई हूँ न्यू वीडियो पार्ट 2 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो आईटीआई की सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन पेपर होता है। जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स होती है उनके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर कॉमन होता है। तो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी फर्स्ट पार्ट। आशा करती हूँ कि सेकंड पार्ट भी आप सभी को बहुत पसंद आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है विकृति यानी कि स्ट्रेन। इसका क्या फॉर्मूला होता है। प्रत्यास्थता मापांक बटा प्रतिबल, या आकार में परिवर्तन बटा मूल आकार, या प्रत्यास्थता मापांक बटा मूल आकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकृति का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, विकृति बराबर आकार में परिवर्तन बटा मूल आकार। तो इसका बी आंसर राइट है। सेकंड क्वेश्चन है प्रत्यास्थता मापांक की इकाई है। प्रत्यास्थता मापांक की क्या इकाई होती है। तो क्या होती, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, या किलोग्राम प्रति मीटर। तो क्या होगा, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, एक ही बात है। फर्स्ट वीडियो है उसका भी आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। वीडियो को पूरी देख के लाइक करके कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो और आप आराम से वीडियो देखें। और अगर यूट्यूब पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल से तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि क्या है कि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप फेसबुक पे भी हमसे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी माथुर्स क्लासेज के नाम से आईडी है, आप ग्रुप को ज्वाइन करके वीडियो को देख सकते हैं आराम से। इंस्टाग्राम पे भी माथुर्स क्लासेज के नाम से आईडी है, आप उसको लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है अपना, स्ट्रेन द्वारा विभाजित स्ट्रेस होता है। क्या थर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेन द्वारा विभाजित स्ट्रेस होता है। पहला है सुरक्षा गुणांक होता है, दूसरा दृढ़ता मापांक होता है, तीसरा प्रत्यास्थता मापांक होता है, या पॉइसन अनुपात होता है। तो क्या होता है, प्रत्यास्थता मापांक। चौथा क्वेश्चन है प्रतिबल का MKS मात्रक क्या है। प्रतिबल का MKS पद्धति में क्या मात्रक है। किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर प्रति mm स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, प्रतिबल का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से 30 केवी प्रति सेंटीमीटर डाइइलेक्ट्रिक सामर्थ्य कौन से पदार्थ की है। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जो 30 केवी प्रति सेंटीमीटर है, तो ये किसकी है। पेपर की है, वुड की है, सूखी हवा की है, या मार्बल की है। तो किसकी होगी, सूखी हवा की जो होती है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 केवी प्रति सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। 1.7 इंटू 10⁻⁻4 ओम सेंटीमीटर, 1.7 इंटू 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर, या 1.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, या 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम सेंटीमीटर। तो क्या होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल का परावैद्युत सामर्थ्य होता है। तेल का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। 3.8 केवी प्रति mm, या 0.4 से 0.6 केवी प्रति mm, या 8.854 इंटू 10⁻⁻15, या 8.854 इंटू 10⁻⁻18। तो कितना होगा, 3.8 केवी प्रति mm जो होता है तेल का परावैद्युत सामर्थ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध होता है।
क्या होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। कितना होता है, 2.69 इंटू 10⁻⁻2 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, या 2 इंटू 10⁻⁻4 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, या 1.69 10⁻⁻14 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, 2.69 इंटू 10⁻⁻2 माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है। अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पहला ऑप्शन है लोहा, कांच, एल्यूमिनियम या निकल। तो कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है, एल्यूमिनियम। दूसरा क्वेश्चन है, साइफन बैरोमीटर की नली में कौन सा द्रव भरा होता है। साइफन बैरोमीटर की नली में कौन सा द्रव भरा होता है। तो कौन सा, एल्कोहल होता है, पारा होता है, स्प्रिट होता है, या पानी होता है। क्या होता है, बैरोमीटर में पारा भरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, अधिक ब्रिटननेस को दूर करने के लिए चीजल को किया जाता है। टेम्पलिंग किया जाता है, हाइनिंग किया जाता है, कार्बोडाइजिंग किया जाता है, एनीलिंग किया जाता है। तो क्या कहता है, टेम्परिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक को खाली जगह से प्रदर्शित किया जाता है। घर्षण गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से करते हैं, नीटा से करते हैं, माइक्रो से करते हैं, या एफ से करते हैं। तो घर्षण गुणांक को माइक्रो से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक दो पदार्थों के लिए खाली जगह होता है, स्थिर होता है, अस्थिर होता है, समानुपाती होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो घर्षण गुणांक दो पदार्थों के लिए स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, घर्षण गुणांक का मान होता है। घर्षण गुणांक का मान कितना होता है, 1 से कम होता है, या 2 होता है, या 3 होता है, या 4 होता है। तो घर्षण गुणांक का मान हमेशा 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण कोण को खाली जगह से प्रदर्शित किया जाता है। घर्षण कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से, म्यू से, माइक्रो से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे करते हैं, थीटा से घर्षण गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहक में खाली जगह का गुण होना चाहिए। स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट में कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा होता है, तन्यता होती है, चिकनाहट होती है, फ्रिक्शन होती है, टेम्पर होता है। तो क्या होती है, चिकनाहट का गुण होना चाहिए। देखो 16 क्वेश्चन कर लिया, पूरी वीडियो को देखोगे तो आगे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग होता है। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू त्वरण होता है, वेग इंटू बल होता है, या बल इंटू समय होता है, या मात्रा इंटू वेग होता है। तो आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, आवेग बराबर वेग इंटू बल। क्या फॉर्मूला होता है, वेग इंटू बल। 18वां क्वेश्चन है, एक कार्य वस्तु का पूर्ण भार जिस बिंदु पर संकेतिक माना जाता है उसे क्या कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन है, एक कार्य वस्तु का पूर्ण भार जिस बिंदु पर संकेतित माना जाता है उसे क्या कहा जाता है। पहला है बल आघूर्ण, दूसरा है समतुल्य, तीसरा है गुरुत्व केंद्र, या युग्मक। तो क्या होगा, गुरुत्व केंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुत्व त्वरण का मान होता है। गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है। देखो ये अपन छोटी क्लासों से ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, अपन 10th पास करके आए तो अपन को ये सब चीज़ें आती है, परंतु फिर भी अपन क्या भूल जाते हैं। तो अपन वापस एक बार पढ़ते हैं तो अपन को सब समझ में आ जाता है। तो क्या है 19वां क्वेश्चन, गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है। तो गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, जल्दी से बताओ, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या देखो अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि यूनिट अपन को याद होनी बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे भी 9.81 है और यहाँ पे भी 9.81
1 है। अब इन दोनों में से अपन को कंफ्यूज है कि यूनिट अगर याद नहीं है तो अपन कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा, और यूनिट याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो त्वरण की यूनिट क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आवेग की यूनिट क्या होती है? वेग इंटू बल। तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण की क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ये 9.81 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये नहीं होगा, ये सी इसका उत्तर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शंकु का गुरुत्व केंद्र होगा। कोई भी शंकु है उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? पहला है विकर्णों के कटाव पर, दूसरा है आधार से 1/4 ऊंचाई पर, तीसरा है मध्य अक्ष के बिंदु पर, या चौथा है माध्यिकाओं के कटाव पर। तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। आधार से 1/4 ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामी बल के बीच का कोण tan थीटा क्या होगा? क्या होता है? Q cos फाई बटा P प्लस Q साइन थीटा, या Q साइन थीटा बटा P प्लस Q cos थीटा, या P cos थीटा बटा Q प्लस P साइन ए, या P प्लस Q cos थीटा बटा Q साइन थीटा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? परिणामी बल का फॉर्मूला क्या होता है? P cos थीटा बटा Q प्लस P साइन ए, या इसको साइन थीटा भी अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु पर कार्यरत दो असमानांतर बलों का परिणामी बल R क्या होगा? परिणामी बल का क्या फॉर्मूला होगा? क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से अपन को अब याद होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर कि परिणामी बल का फॉर्मूला क्या होता है? √p² प्लस Q² प्लस 2pq साइन थीटा, ये इसका परिणामी बल का फॉर्मूला होता है। और इसके बीच के कोण में क्या होगा? P cos थीटा बटा Q प्लस P साइन थीटा करो या साइन ए करो, एक ही बात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, बाइनरी अंक को कहा जाता है? बाइनरी जो डिजिट होती है, बाइनरी अंक होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं, डिजिट कहते हैं, बिट कहते हैं, या बाइट कहते हैं? तो अपन इसको क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। बाइनरी अंक को क्या कहते हैं? बिट। एक बिट के अंदर कितने बाइट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होता है। फिर है 40 का 6% ज्ञात करो। अब 40 है, उसका 6% कितना होगा? देखो वैसे तो हम सबके लिए पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ है, तो अपन कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर सकते हैं, फिर भी अगर हाथ से करी जाए तो बहुत अच्छी बात है। परंतु आजकल सिंपल सा कैलकुलेटर अपने अलाउ है, तो अपन कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है 40 का 6%, तो 40 का 6%, तो क्या अपन करेंगे? 40 इंटू 6% है तो 6/100। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो अपन कैलकुलेटर से सॉल्व करो चाहे हाथ से करो, एक ही बात होती है। अपन देखते हैं 40 इंटू 6, 240 बटा 100, तो कितना आया? 2.4। तो ये कितना आ गया? 2.4। अब अपने इसमें 2.4 का ही ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन, तो अपन इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमराज ने एक घड़ी 1000 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेच दी, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। अब जैसे एक कोई स्टूडेंट है, जैसे आपके जैसा ही, उसका नाम है हेमराज, उसने एक घड़ी खरीदी थी 1000 रुपये में और उसको 800 रुपये में बेच दी, तो उसको कितना लाभ या हानि हुई? लाभ हुआ या हानि हुई? 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो अब देखते हैं। देखो घड़ी के क्रय मूल्य कितना था? 1000 रुपये, और बेची कितनी थी? 800 रुपये में, तो कितना? 200 रुपये का नुकसान हो गया उसको। तो इसको अपन फॉर्मूला होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था? 1000, माइनस विक्रय मूल्य कितना था? 800। ठीक है, तो 1000 में से 800 गए तो कितने बच गए? 200। अब 200, अब प्रतिशत हानि निकालनी है, तो हानि इंटू 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो अब अपन क्या करेंगे? हानि कितनी हुई? 200 रुपये की, इंटू
परसेंटेज 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना था 1000। अब अपन करते हैं 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से 0 से 2 से 0 कट, 3 से 0 से 3 0 कट गया, तो कितने बच गए 20। तो परसेंटेज हानि कितनी हुई 20%। ठीक है, तो ये 20% 4 ऑप्शन में कहाँ पे है, तो इसको अपन ने टिक कर दिया। तो आज अपन ने ये 25 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के किए हैं, सेकेंड ईयर के किए हैं, और ऑल ट्रेड्स के लिए है, ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए ये पेपर के क्वेश्चंस आएंगे। तो कॉमन पेपर होगा। पेपर अब कब होता है इसका अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, पर बहुत ही जल्दी आपके एग्ज़ाम होंगे और सीबीटी बेस से एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। और किस लड़के के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसका हम नहीं कह सकते। पेपर सेम नहीं आएगा, पेपर सभी के अलग अलग आ सकता है, तो इसलिए अपन को तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, पूरी वीडियो को आराम से देखिए, लाइक करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।